नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज अहिल्या राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के इस ऑफिशियल पेज फेसबुक लाइव पर मैं यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं श्री यशवंतराव होलकर महाराज साहब की नगरी मानपुरा से योगाचार्य शरद कुंबरिया आप सभी को बार प्रणाम करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है अस्थमा का योग से निदान, और उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि योग से किस तरह हम अस्थमा का निदान कर सकते हैं, अस्थमा का उपचार कर सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में और या किसी भी धर्म में कोई भी काम शुरू करने से पहले हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना के साथ आज का जो सत्र है वो शुरू करेंगे। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए, उनका नमन करते हुए, जो समस्त ब्रह्मांड में अनंत है, व्याप्त है, इस ओमकार का हम यहाँ पर उच्चारण करके आज का योग सत्र शुरू करेंगे। सुखासन में बैठकर कमर को सहज भाव से सीधे रखें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखकर सुखासन में बैठें। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाकर अपने अनाहत चक्र के यहाँ पर स्थापित करें। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद करें, बिल्कुल सहजता के साथ। श्वास बिल्कुल सामान्य, पूरा ध्यान आपके अंतर मन, आपके अंदर जो विराजमान उस परम शक्ति का जो अंश है उसको नमन करते हुए गहरी लंबी सांस के साथ ओमकार का उच्चारण दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ कर हाथ की हथेलियों में गर्माहट लाएंगे और अपनी हथेलियों को अपनी पलकों और अपने चेहरे पर रख के सेक देंगे। नमस्कार, आज का जो हमारा विषय है वो है अस्थमा का योग से निदान। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अस्थमा है क्या। अस्थमा हम सामान्य बोलचाल में हम देखते हैं कि जो श्वास से संबंधित बीमारी को हम अस्थमा या दमा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी श्वास की नली है ये अवरुद्ध हो जाती है। जो इसके जो कीटाणु है वो हमारे सांस की नली को अवरुद्ध कर देते हैं। जो म्यूकस होता है, जो कफ बनता है, वो हमारे सांस की नली को सिकुड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे श्वास का आदान प्रदान करने में, हमें श्वास लेने में, छोड़ने में हमें कठिनाई महसूस होती है, जिसकी वजह से हमें घुटन सी महसूस होती है, खांसी सी आती है और जकड़न सी लगती है शरीर में। तो इसकी वजह से रोगी जो मरीज है, जो व्यक्ति है, उसे सांस लेने में तकलीफ आती है और धीरे धीरे अस्थमा के वो उसमें रोग में जगड़ जाते हैं। इसमें अभी होती कैसे है, इसके लक्षण क्या है। सामान्य रूप से जो मैंने आपको बताया कि ये श्वास से संबंधित बीमारी है, ये सबसे पहले अपने श्वास के नली को सिकुड़ती है, फिर हमारे शरीर सीने में जकड़न सी महसूस होती है, गले में खराश खांसी सी लगती है, थकान से आने लगती है, हमें आलसपन रहता है और सबसे ज़्यादा ये बच्चों में होना शुरू कर देती है, क्योंकि बच्चों का जो फेफड़े होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। बचपन में जब उनको सर्दी जुकाम होती है तो उनकी पूरी देखभाल नहीं करने से धीरे धीरे उनके ये जमा रहता है, और जब वो बड़े होते हैं तब उनको बड़े होकर फिर उनको ये बीमारी सामने आती है। ये बीमारी जो है, ये अस्थमा का रोग जो है वो किसी को भी हो सकता है। बच्चों को खतरा ज़्यादा है, फिर वो धीरे धीरे
जब किशोरावस्था में आते हैं तब उनको इसका पता लगता है। जैसा कि कहा जाता है कि इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आप दवाएं लेते रहें और ये हो सकता है कि उसमें इसके जो अटैक है इसको बढ़ने से वो रोक सकते हैं, लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते। योग ही एक ऐसा मात्र उपाय है जिससे कि आप इसको पूरा खत्म कर सकते हैं। योग जो हमारे प्राचीन भारत की प्राचीन देन है, भारत से उद्गम योग बहुत पुराना इतिहास, इसके अंदर हर एक बीमारी का इलाज संभव है। अस्थमा या दमा के मरीज जो कि बहुत ही परेशान होते हैं अपनी दैनिक जो जीवन है उसको जीने में बहुत ही परेशान होते हैं, वो लोग अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि उनको डर रहता है कि हमें कहीं इसका अटैक ना आ जाए, हमें कहीं इसका सांस फूलने में उनको परेशानी होती है, वो कहीं बाहर ज़्यादा कहीं जा नहीं सकते, उनको इनहेलर या उनकी दवाइयों की आवश्यकता जरूर हर समय उनको लगती रहती है। ज़्यादा वो फास्ट काम नहीं कर सकते, ज़्यादा दौड़ नहीं सकते, इसके लिए उन्हें इनहेलर और इनका दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। श्वास की जो अब इसके कारण जानते हैं कि होता है क्या। हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर चलता है और ऑक्सीजन मिलती है हमें हमारे श्वास से। जब हम श्वास प्रॉपर लेंगे, पूरी श्वास हम शरीर को देंगे तो हमारे शरीर, हमारे फेफड़े उसको उसी तरफ से काम करेंगे। हमारे फेफड़ों में करोड़ों तंतुएं हैं जो ऑक्सीजन जो हमारे श्वास अंदर जाती है उसमें से ऑक्सीजन को लेकर और वो खून में मिलाते हैं, और खून जो है वो हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे हर एक अंग को ऑक्सीजन देता है जिससे कि हमारा शरीर काम करता है। अब देखते हैं कि हमने श्वास ली कितनी है। आज तक हमने हमारे श्वास के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हम कैसे श्वास ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस श्वास आ रही है, ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि हमें श्वास की जो नीड है, वो शरीर की जो नीड है, जरूरत है, वो ऑटोमेटिक आती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन कितनी ले रहे हैं उसके बारे में हमारा कोई ध्यान नहीं है। आप देखिए कि सांप, कछुआ और हाथी, इनकी उम्र इतनी कैसे होती है, और जो श्वान है, कुत्ते हैं, उनकी उम्र इतनी कम क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये जो तीनों प्राणी हैं, सांप, हाथी, कछुआ, ये बहुत ही धीरे धीरे गति से श्वास लेते हैं, बहुत ही धीरे धीरे गति से श्वास छोड़ते हैं। और जो बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत तेज गति से श्वास लेते हैं, उनकी उम्र उतनी ही कम होती है। जो हमारे फेफड़े हैं उनको श्वास चाहिए पूरी, उनको ऑक्सीजन चाहिए पूरी। हमें श्वास लेना चाहिए कम से कम इतना, हमें श्वास लेना चाहिए, लेकिन हम श्वास लेते कितना है? इतना। जो हमें चाहिए उसका हम 1/4 जो भाग है, 1/4 हिस्सा हम श्वास अपने फेफड़ों को दे रहे हैं। तो फेफड़े तो वैसे ही कमजोर होने हैं क्योंकि हम जितनी उनकी आवश्यकता है उतनी हम उनको दे नहीं रहे। तो सबसे पहला कारण जो है कि हमने अपने शरीर को ऑक्सीजन इतना नहीं दिया जितना कि उनको चाहिए। दूसरा कारण है कि प्रदूषण। आज के युग में, आज के समय में हम देखते हैं कि प्रदूषण हर जगह इतना है कि जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो जो प्रदूषण श्वास के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पे हमारे फेफड़ों को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती है। दूसरा, अगला कारण जब हम देखते हैं कि धूम्रपान, एक तो इतना प्रदूषण, उसके बाद धूम्रपान लोग करते हैं, तो जब ऑलरेडी इतना प्रदूषण हमारे शरीर में जा रहा है उसके ऊपर आप धूम्रपान करेंगे तो धूम्रपान से हमारे शरीर का, हमारे फेफड़ों का क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। इसके बाद अगला कारण आता है हमारा गलत खान पान। गलत खान पान का हमारे शरीर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो ठंडी चीज़ों का जो सेवन है आजकल, ठंडी जगहों एसी में रहना, ये हमारी ऋतुचर्या भी आ गई। ये हमारे ऋतुचर्या के अनुसार हम काम नहीं करते। ऋतुचर्या में जो हमें ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार जो हमें काम करना चाहिए वो हम मौसम के अनुसार काम नहीं करते, जिससे हमारा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं।
ठीक है। उसके बाद आजकल जो हमारे देखते हैं हर घर में ऐसे लगे हुए, एसी का सबसे ज्यादा हाथ अस्थमा के रोगियों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ एसी का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि हम पूरे समय ठंडक में रहते हैं और ठंडक ही इसका मूल कारण है, मूल जड़ है। तो ये सबसे ज्यादा कारण हम एसी का प्रयोग करने से भी अस्थमा को बढ़ा रहे हैं। पूरे तरह से व्यायाम को नहीं करना है। व्यायाम हमारे शरीर की जो कार्य की गतिविधियां हैं, हमारे जो गतिविधियां हैं वो हमने बिल्कुल खत्म कर दी। हमारे शरीर को बिल्कुल कंफर्ट जोन में लेके चले गए। अगर हमें कहीं भी थोड़ी सी भी दूर जाना होता है तो हम व्हीकल का उपयोग करते हैं। शारीरिक श्रम हमारा पूरी तरह से खत्म हो गया। जब भी आप देखते हैं कि थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम कर लेते हैं या थकान से होती है तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है और आपका शरीर कहता है कि ऑक्सीजन दो, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सांस चाहिए। तो आप किस तरह से करते हैं? नाक से उसकी पूर्ति नहीं होती है तो आप मुंह से उसको सांस देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उनको आए और वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने अपने चारों तरफ का जो वातावरण है वो इस तरह से बना लिया है कि हम रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। अस्थमा का जो अब हम देखते हैं कि इसका योग से कैसे उपचार होता है, इसके पहले देखते हैं कि हम एक्यूप्रेशर से कैसे इसको हम कम कर सकते हैं। इसके अटैक को, अस्थमा को हम कैसे एक्यूप्रेशर से कम कर सकते हैं, थोड़ी सी बात हम उसका करेंगे कि एक्यूप्रेशर में हमारी हाथ की हथेली में आपको पता है कि हमारा पूरे हर एक शरीर के अंगों का एक पॉइंट होता है। आप जो यहाँ की ओर देखेंगे इन दोनों उंगलियों के बीच में इस हिस्से को हमारा फेफड़ों का अंग कहा गया है, यहाँ हमें फेफड़े बताए जाते हैं। ये हमारी जो हार्ट लाइन है इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि बैठे बैठे हमें इस तरह से जो यहाँ पर दबाना है। 5 से 10 मिनट हम दबा लें, सुबह दबाएं, दिन में प्रेस कर लें, शाम को प्रेस कर लें इस पॉइंट्स को। तो ये हमारे जो दोनों हाथों के इस यहाँ पर जो है वो हम हमारे फेफड़ों को की कार्य करने की शक्ति को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, उनको एक्टिव करते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा ये जो अंगूठा है इसके नीचे, ये हमारी गर्दन है, गर्दन के नीचे जो का हिस्सा है उसको यहाँ पर ये फेफड़ों का हिस्सा माना गया है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इस पॉइंट को दबा लें रोज, सुबह शाम, दिन में जब भी आप फ्री बैठे हैं। दबाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फ्री करके बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी और काम कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे इन पॉइंट्स को दबा लें। दबाने में कोई समय नहीं लग रहा, कोई ज्यादा ताकत नहीं लग रही, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा इसको दबाकर अगर आपको थोड़ा सा लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात है। इनके पहले क्या करें, इनको पॉइंट्स को दबाने के पहले क्या करें कि जो हाथों को इस तरह खोलकर इस तरह से हमें ताली बजानी है। अपने दोनों हथेलियों को जोर जोर से इस तरह से बजाना है, मिलाना है, ताकि इनके जो पॉइंट्स है वो एक्टिव हो जाए। और उसके बाद जब हम इस पॉइंट को दबाएंगे तो उसका फायदा हमें 100% मिलेगा। तो ये थी हमारे थोड़ी सी एक्यूप्रेशर की बात। इसके बाद हम बढ़ते हैं योगासन की तरफ। योगासन में बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम हमारे शरीर के समस्त बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खासकर अस्थमा के लिए बात करते हैं तो अस्थमा के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो उसको बहुत ही अच्छा माना गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारे समस्त शरीर की समस्त नाड़ियों को, हमारे शरीर की समस्त नाड़ियों को शुद्ध करता है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम बात करते हैं कि हमारे प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे सीधे हाथ से। इसके बाद अंगूठे से और दोनों उंगलियों से हम, अंगूठे से तो पहले हमारा बाएं नासिका छिद्र को, दाएं नासाग्र छिद्र को बंद करेंगे और बाएं नासाग्र छिद्र से हम श्वास को अंदर लेंगे। उंगलियों से बाएं नासाग्र छिद्र को बंद करके दाएं नासाग्र छिद्र से हम श्वास को बाहर निकालेंगे और इसी से हमें श्वास को अंदर लेना है। फिर बाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालना है। फिर बाएं नासिका छिद्र से ही श्वास को अंदर लेना है। फिर दाएं नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक छोटा सा सूत्र है, उसको अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा सिद्ध हो जाएगा। उसमें यह है कि हमें जिस नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालना है उसी नासिका छिद्र से हमें श्वास को अंदर लेना है। ठीक है।
तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब इसको करते कैसे, इसका पूरा वो क्या है कि हमें प्राणायाम कहता है कि हमारे जो शरीर सांस लेते हैं उससे ज्यादा सांस को हमें बाहर निकालना है, तब हमारे प्राणायाम सिद्ध होता है। तो इसका रेशियो जो होता है 1:2:4 होता है। इसमें एक वो चीज जुड़ती है कुंभक, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। जब हम शुरुआत करते हैं तब हमें कुंभक नहीं लगाना है, क्योंकि कुंभक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है और काफी अभ्यास के बाद हमें कुंभक का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल अनुलोम विलोम प्राणायाम की श्वासों का आदान प्रदान। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, साथ ही ये हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करता है, जिसकी हमारे शरीर में सीमेंट काम शुद्ध करने का हमारा हार्ट का। लेकिन जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे रक्त परिसंचरण शक्ति को बढ़ाता है और ऑक्सीजन को रक्त में मिलाकर हमारे समस्त अंगों को ये प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर के अंग अच्छे से काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कपालभाति की। कपालभाति में गहरी श्वास को अपने दोनों नासिका से श्वास को बाहर निकालना है, तीव्र गति से वह सांस को बाहर निकालें और इसके साथ एक क्रिया और जोड़ें कि श्वास को जब आप बाहर निकालते हैं तब आप पेट को अंदर की तरफ लें। ये हमारे शरीर की विपरीत क्रिया हम करते हैं। सामान्य रूप से जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा पेट अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर कपालभाति में क्या करना है हमें कि जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तेज गति से श्वास को बाहर निकालते हैं, तब हमें पेट को अंदर लेना है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं कपालभाति को। पहले गहरी लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए इसको अभ्यास करते हैं। इस तरह से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। लेकिन जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या हो या जिनको दिल की बीमारी हो या पेट से संबंधित कोई समस्या हो, उन लोगों को विशेष किसी के निर्देशन में उनको ये कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। बाकी ये कपालभाति हमारे शरीर के लिए बहुत ही और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम हम कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों हाथ की उंगलियों से प्राणायाम मुद्रा बनाकर सबसे पहले अंगूठे के पास वाली उंगली को हमें यहाँ पर पलकों के ऊपर रखना है। उसके बाद पास वाली उंगली, सबसे लंबी वाली उंगली को नाक के यहाँ रखना है, नासिका से इधर के यहाँ। उसके पास वाली उंगली को ऊपर वाले होंठ पर और उसके सबसे छोटी उंगली को नीचे वाले होंठ के यहाँ। गहरी श्वास अंदर लेकर दोनों अंगूठों से कान को बंद करके गले को संकुचन करके भ्रमर के गुंजन के जैसा आवाज करते हुए श्वास को बाहर निकालना। जितनी हमारी यथाशक्ति है, कैपेसिटी, उतना हम श्वास अंदर लेंगे और उतनी ही श्वास को बाहर निकालेंगे। ज्यादा प्रेशर या खिंचा तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम आते हैं आसनों की तरफ। आसनों में जो जितने भी आसन हमारे छाती को खोलकर करने वाले आसन होते हैं, वो सारे आसन जो है वो अस्थमा के रोग के लिए काफी लाभदायक होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सेतुबंध आसन की, भुजंगासन की, धनुरासन की, और बात करते हैं हम पूर्वोत्तान आसन की या तितली बद्ध कोणासन की, जिसे हम बटरफ्लाई या तितली आसन भी कहते हैं। तो उनको कैसे हमें अभ्यास करना है ये हम देखते हैं। एक एक बार हम इसका अभ्यास करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपने पेट के बल लेटना है। तो हमें पेट के बल लेटना है। आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, ठीक है। दोनों पैर मिलाकर रखें और सबसे पहले आपके हाथ की हथेली को कंधों के नीचे रखें, दाढ़ी को मिलाकर रखें। श्वास सामान्य, श्वास को अंदर लेते हुए सिर से लेकर नाभि तक के भाग को आप ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ देखें। फन उठाए हुए सांप कोबरा की तरफ हमारे ये पोज बन जाता है। जब आप ऊपर उठे तब आपके पैर आपस में मिले हुए रहें। श्वास को सामान्य कर लें। आसन में आने के बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस इस आसन से बाहर आ जाएं। इसके बाद हम देखते हैं पवन मुक्त आसन।
पवन मुक्तासन के लिए आपने पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटकर अपने दोनों पैर मिलाकर रखें। दोनों हाथ की हथेलियों को पैरों के पास जमीन पर स्पर्श कराते हुए रहें। सबसे पहले दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आपके पंजों को शरीर के पास रखना है। दोनों पैरों को दोनों पैर के मिलाकर घुटनों को पैर की तरफ लेना है और हाथों से घुटनों के नीचे बंद बनाना है। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए सिर को उठाते हुए आपकी दाढ़ी को घुटनों के पास लगाना है, घुटनों के बीच में, और अंगूठों को नीचे की तरफ तान के रखना है। इस तरह से ये आप पवन मुक्त आसन की स्थिति में आ जाते हैं और कम से कम 10 से 15 सेकेंड रुककर, जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना रुककर धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते हैं। आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले आप सिर को जमीन पर स्पर्श कराएं, हाथों से बंद को खोलें, दोनों पैरों को जमीन पर स्पर्श कराएं और धीरे धीरे पैरों को लंबा कर लें। अब हम करते हैं अभ्यास सेतुबंध आसन का। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल ही लेटना है। दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करके दोनों घुटनों को पैर की तरफ मोड़े। इसके बाद फिर आप कमर को धीरे से उठाएं। कमर को उठाने के बाद आप हाथों का सपोर्ट लेकर, हाथों का सहारा लेकर आप पैरों को इस तरह से उठाएं। एक पैर को धीरे 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 जमीन की तरफ लाएं, आराम से धीरे धीरे, ताकि हाथों और कमर के ऊपर आपका लोड न पड़े। दोनों पंजों को इस तरह से आप टिकाकर धीरे धीरे दोनों पैरों को, घुटनों को सीधा कर लें। यहाँ से आप सेतुबद्ध आसन मतलब एक पुल के जैसे आप शरीर का पूरा पोज बनाते हैं। इस आसन से बाहर आने के लिए सबसे पहले घुटनों को वापस लाएं, दोनों पैरों को वापस ऊपर की तरफ लाएं, हाथों को छोड़ते हुए कमर को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेटाएं और पैरों को वापस लंबा कर लें। थोड़ा सा अगर आप आसन करके थकान से महसूस करते हैं तो आप थोड़ा सा श्वास गहरी लंबी श्वास लेकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए आपने पहले वज्रासन में बैठना होता है। वज्रासन मतलब घुटनों से लेकर पैर के अंगूठों तक के पूरे भाग को आपने जमीन पर स्पर्श कराना होता है। दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों पर। अब अपने घुटनों को थोड़ी सी दूरी बनाना है, कंधों के समांतर आपने घुटने रखना है। इसके बाद श्वास को अंदर लेकर सीधे हाथ को ऊपर उठाकर यहाँ पर श्वास सामान्य करते हुए कोहनी को मोड़ते हुए सीधे हाथ की हथेली उल्टे कंधे के पीछे रखें। इसी तरह से श्वास को अंदर लेकर उल्टे हाथ को ऊपर उठाएं, कोहनी मोड़ते हुए सांस को सम्मान करते हुए उल्टे हाथ की हथेली सीधे कंधे के पीछे रखें, कमर बिल्कुल सीधी रखें, कोहनियां सिर के पीछे, नजर सामने। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे फेफड़े खुले हुए हैं और जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे इस आसन से बाहर सबसे पहले हम उल्टे हाथ को रिलैक्स करेंगे और सीधे हाथ को रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम आसन में गए थे। धीरे धीरे आसन से बाहर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। भी बहुत अच्छा आसन है हमारे फेफड़ों के लिए, कार्यशक्ति बढ़ाने के लिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में दंडासन के में बैठ जाते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को लंबा करके दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से पैरों के पास में रखें, कमर सीधी। सबसे पहले आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आप सबसे सिंपल टेक्निक है अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। अर्ध पद्मासन में बैठकर अर्ध पद्मासन में बैठे, किसी भी आपकी सुविधा अनुसार किसी भी पैर को ऊपर रखें। इसके बाद जो पैर ऊपर की तरफ है उसको घुटने को सीधा करते हुए ऊपर आसमान की तरफ उठाते हुए उसके पैर के पंजे को
दूसरे पैर के घुटने की यहाँ जमीन पर लगाएं। ये जो पैर है आपका नीचे वाला पैर, उसको आपके नितंबों के पास रखें। जो पैर आपका उठा हुआ है, जो घुटना उठा हुआ है, उस तरफ के हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ रखें। आपके हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ रहें, इस तरह से हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंट करती हुई रहें। दूसरे हाथ जो आपका घुटना उठा हुआ, उसके विपरीत हाथ को इस तरह से क्रॉस करके आपकी कोहनी से घुटने के यहाँ प्रेशर लगाकर आपके कमर को सीधे रखें। साथ से जो पैर पंजा आपका घुटने के यहाँ है, उस पंजे को पकड़कर कमर को सीधे रखकर आपके पीछे वाले हाथ की तरफ आपने देखना है। श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे की तरफ मुड़ना है। अपने आसन में आने के बाद श्वास सामान्य कर ले। ये आसन कमर की मेरुदंड को पूरा मोड़ता है और फेफड़ों को खोलकर उन्हें पूरी ऑक्सीजन देता है। धीरे धीरे जब आप आसन से बाहर आएंगे, सबसे पहले गर्दन को आप सामान्य कर लें। जो हाथ से आपने बनाया था क्रॉस, उसको रिलैक्स करें। पीछे वाले हाथ को रिलैक्स करें। पैरों को वापिस अर्ध पद्मासन बैठकर वापिस आप इस आसन से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बद्धकोण आसन की, बटरफ्लाई या तितली आसन की। दोनों पंजों को आपस में आपके शरीर के सामने मिलाएं। आपके हाथ की हथेलियों से दोनों पैर के पंजों को पकड़े और आपकी एड़ियों को आपके शरीर के पास ले जाने का प्रयास करें जितना आप ले जा सकते हैं। कमर को सीधी रखें, शरीर को पूरा, छाती को पूरा खोलें और दोनों घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। ये आसन में भी आप पूरी श्वास को फेफड़ों तक पहुंचा सकते हैं और फेफड़ों को पूरा आप मजबूती दे सकते हैं। इस आसन से बाहर आकर आप सुखासन बैठ जाएं। इस तरह से आसनों का अभ्यास करके हम हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। हमारे अस्थमा से संबंधित जो रोग है, हमारा अस्थमा और दमा का जो रोग है, उसको हम दूर कर सकते हैं। योग में और भी जो जिन्हें हम षट क्रियाएं कहते हैं, शुद्धि क्रियाएं, उनको भी करके हम यहाँ पर हमारे इस रोग को दूर कर सकते हैं। जैसे कुंजल क्रिया हुई, जल नेति हुई, सूत्र नेति का अभ्यास करके हम हमारे जो श्वास नली है, और श्वास नली से लेकर हमारे इसको पूरा नाक के से लेकर श्वास नली को पूरा स्वच्छ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर योग के इन अभ्यास के साथ हम अपने इस अस्थमा के रोग को अपने आप से दूर रख सकते हैं। साथ में हम खान पान का भी ध्यान रखें, जैसे तली गली चीजें का गरिष्ठ भोजन को हम ना करें, दूध से बनी हुई चीजों को अवॉइड करें, उनका सेवन ना करें। जो कफ बढ़ाते हैं, जो वात और कफ बढ़ाते हैं, उन खाद्य पदार्थों का हम सेवन ना करें, क्योंकि उनका सेवन करने से हमारे कफ विकार का में वृद्धि होती है और कफ विकार हमारे इस रोग को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इसको आप इस तरह के भोजन को आप नकारें। साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, विटामिन सी का उपयोग करें। जिस पदार्थ में विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो, उनका उपयोग करें, उनका सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, अपने फेफड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं। जितना कि आप देखते हैं कि अभी इस काल में, इस दौर में फेफड़ों को से संबंधित जितनी समस्याएं, श्वास नली से लेकर जितनी समस्याएं इस कोरोना के काल में हमें बताया कि हमारे शरीर के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम बस भाग रहे हैं, इस जिंदगी में दौड़ रहे हैं, हमारा शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं, जिसकी वजह से हम इतनी तकलीफ आज देख रहे हैं। और आज योग ने ही इस कोरोना काल में इसको रोकने की दौड़ थामी, इसकी जो रफ्तार है उसको थामा है योग ने। हर जगह आप देख रहे हैं, हर कोविड सेंटर में, हर योग केंद्र में सब लोग, योग शिक्षक सभी जो अपना अपने अहम भूमिका निभा रहे हैं, सबको योग करवा रहे हैं।
क्योंकि सभी ने माना है कि योग से ही इस कोरोना को दूर भगा सकते हैं। श्वास की सबसे ज़्यादा तकलीफ इसमें श्वास से संबंधित आ रही है, और जो योग और प्राणायाम करके सब इसको हम स्वस्थ कर सकते हैं, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इस कोरोना काल में हमने अपने शरीर की कीमत को जाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी वो भोग विलासिता के जीवन में जी रहे हैं, अभी भी ऐसी का प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी इस तरह की जीवन शैली जी रहे हैं जो उनके लिए काफी हानिकारक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि योग करें, अपने जीवन को स्वस्थ और निरोगी रखें। और जो इसमें हमने देखा है कि जो ये बीमारी है, इसमें कोई रिश्तेदार, कोई किसी के साथ नहीं, कोई सगा रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी ने कोई इसको हाथ लगाने के लिए, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? ये निवेदन आपसे कि ये बीमारी तो 2-3 महीने में चली जाएगी, सावधानी जरूर रखें, लेकिन किसी की जितनी हो सके उतनी मदद करें। मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते आप जितनी मदद कर सकते हैं करें, और इंसानियत होने का फर्ज अदा करें। इसके साथ ही आज के यहाँ पर इस सत्र में मैं शरद बुम्बैया, राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया, मुझे इतना बड़ा मंच दिया कि मैं अपनी बात सभी के समक्ष रख सकूं। और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि अस्थमा का निदान योग से आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी चर्चा आपसे की। इसके लिए आपका मुझसे बने रहने के लिए, मुझे सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरिओम। इसके बाद अंत में हम इस सत्र का समापन शांति पाठ से करेंगे, तो उसके लिए हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। सुखासन में बैठकर दोनों हाथ से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, अनाज चक्र के सामने इसको स्थापित करेंगे। नमस्कार मुद्रा को धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, सांस को बिल्कुल सामान्य रखेंगे। ओमकार का उच्चारण करेंगे एक बार। शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद।